पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत जरूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की जरूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए, अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गए, विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन, आरती की पूजा है। स्टेप ऑफ पूजा, मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को नहलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव। फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फायदा बहुत जबरदस्त है, पर यह शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से।
उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सशरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सशरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका इष्ट जो आपकी आंखों के सामने हमेशा आता है, उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए, पर जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखे, उन विचारों में कमी आएगी, और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी, जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा, और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा, मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, समाज खुश, दूसरे वो भाई हैं
जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए और ये सुखासन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आपको समझ आती चली जाएंगी वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नज़दीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया। रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा मैं, रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा मैं, करूं शुक्रिया अदा मैं। दिल ने जहां पुकारा वहीं दौड़ के तू आया, दिल ने जहां पुकारा वहीं दौड़ के तू आया। पीरों के पीर मुर्शिद मुर्शिद कमाल मेरे, पीरों के पीर मुर्शिद मुर्शिद कमाल मेरे, मुर्शिद कमाल मेरे। कैसे तुझे भुला दूं मुद्दत के बाद पाया, कैसे तुझे भुला दूं मुद्दत के बाद पाया। तेरे सामने से उठ कर मैं किस तरह से जाऊं, तेरे सामने से उठ कर मैं किस तरह से जाऊं, मैं किस तरह से जाऊं। तुम सा हसीन दिलबर अब तक नजर न आया,
तुम सा हसीन दिलबर अब तक नजर न आया। परवरदिगार तुम हो, रहबर हो, रहनुमा हो। परवरदिगार तुम हो, रहबर हो, रहनुमा हो। रहबर हो, रहनुमा हो। ठुकरा दिया जहां ने तूने गले लगाया। ठुकरा दिया जहां ने तूने गले लगाया। फैलाने हाथ जाऊं किस दर पे तू बता दे। फैलाने हाथ जाऊं किस दर पे तू बता दे। किस दर पे तू बता दे। इस दर से बढ़ के मुझको दर दूसरा न भाया। इस दर से बढ़ के मुझको दर दूसरा न भाया। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया। बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया। परमात्मा तू ही है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थीं। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नान। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्नान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गई जननी शिशु पही भयो बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा, मन को धीरज नहीं होता। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। भाई सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। आवा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे
कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर राम, जय जय राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना ना काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव भी देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अतिशय भीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। इस सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुखी बचन न आवा, नयन मूदी चरणन सिर नावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा दिया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनी कतहु कहसी सुनमाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी, सियावर राम जय जय राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, हे प्रभु मुझे आपकी ये माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई,
विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनको वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई, सियावर राम जय जय राम। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बोलो सत्य प्रेम की जय। ओम जय।
दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। स्वामी मोहिन बिसारियो लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दान, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखहु राम। श्रवण सुयश सुनियायहु प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। कामी नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सियावर रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरि ओम।